ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जी जय। आंगन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। हाँ मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। ये जग सपना है कोई ना अपना है। राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में। हाँ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। सुबह और शाम हुई जिंदगी तमाम हुई। जीवन को सफल बना श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। करुणा की एक नजर पड़ जाए तुझ पे अगर। करुणा की एक नजर पड़ जाए तुझ पे अगर। तेरा उद्धार होगा श्री राम जी के चरणों में। हाँ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। हाँ मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी आपकी सदा सदा की जय। की जय। जय जी जय। बहुत साथ सुंदर। संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 11 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उनको नहीं जाना जा सकता, उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो सच्चे प्रेम से नित्य प्रति परमात्मा का सिमरन चिंतन हर पल करते रहते हैं। जिनके हृदय में परमात्मा सदैव निवास करते हैं, वे ही शुद्ध भक्त उस परमात्मा को पा सकते हैं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए फिर चिंता नहीं करता। जिसके मन में परमात्मा का निवास हो गया, उसको फिर संसार की चिंता नहीं रहती, उसको अपनी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसके हृदय के सारे अंधकार मिट जाते हैं। वो तो केवल प्रेमा भक्ति में ही डूबा रहता है, और फिर भगवान स्वतः ही उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। यही हमें भगवत गीता भी सिखाती है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 12 और 13 दोनों एक साथ हैं, इकट्ठे ही श्रवण करेंगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परं धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्वामर्षयः सर्वे देवर्षि नारद ततस्था असितो देवलो व्यास सर्वञ्चे
प्रविशि में। ये 12वां और 13वां श्लोक अर्जुन परमात्मा की प्रशंसा में कह रहे हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देव, व्यास जैसे ऋषि आपके ही इस सत्य की पुष्टि करते हैं। जितने भी ग्रंथ हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े निषेध हुए हैं, सब आपके ही सत्य की पुष्टि करते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं, परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। अर्थात जब तक उसको अब धीरे धीरे अर्जुन के मन से शंकाएं दूर हो रही हैं, और जैसे जैसे वो परमात्मा के अलौकिकता को, उनके ऐश्वर्य को जान रहा है, तो उसके मन का अंधेरा भी दूर हो रहा है। केवल यहाँ पर ये नहीं है कि उसके सखा है, अब उसने क्योंकि गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उसके मन का अंधकार भी मिट रहा है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है, वो समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। अर्थात हमारे जितने भी वेद पुराण हुए हैं, नारद जी, ऋषि मुनि, सभी ने इसकी पुष्टि भी की है। तो कृष्ण भगवान है। मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर उनका ध्यान करे और उनके ही दिव्य संबंध में अपना जो संबंध है उस दिव्य स्वरूप से भी स्थापित करे। वे परम अस्तित्व वाले हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ने ही नहीं, अपितु हमारे सारे वेद, पुराण, ग्रंथ, इतिहास सभी ये चीज कहते हैं। अर्जुन की देखिए अब भाषा बदल गई है। उसके मन का ज्ञान निकल गया है। वो जानता है कि ईश्वर परम ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप सृष्टि का निर्माण और संचालन करने वाले हैं, अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर, परम धाम, परम श्रेष्ठ, सब पर आपकी ही सत्ता चलती है। आप सनातन दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा, सर्वव्यापी हो। आप ही समस्त देवताओं के भी देव हो। आप ही सर्वत्र जगह व्याप्त हो। अर्जुन को आंशिक ज्ञान है। जब प्रज्ञावान देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास सभी ऋषियों ने ईश्वर को सर्वज्ञता के बारे में बताया, तो उसे अर्थ समझ नहीं आया था। परंतु अब जब भगवान ने अपना व्यापक स्वरूप का उसको बोध कराया, तो उसके मन में अब भगवान को और चाहने की इच्छा प्रबल हो गई। अब उसके मन में और जिज्ञासा हुई कि इतना महान परम पुरुष तत्व कैसे ये सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। अब वह भगवान की विभूतियों को और व्यापक विस्तार से जानना चाह रहा है। जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हमें उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती, लेकिन जैसे वो चीज हमारे से दूर हो जाती है तब हमें उसकी महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस तब पता चलती है। जब तक भगवान अर्जुन के साथ एक सखा भाव में थे तो उसको ये नहीं ज्ञात था, उसको ये लगा कि हमारा पारिवारिक ही स्नेह है, तो उतना ही उसका था। लेकिन जब उसने गुरु रूप में स्वीकार किया और उसके मन में भी परमात्मा को जानने की इच्छा हुई, तब अर्जुन भगवान के महान रूप को नहीं जानता था, और भगवान ने भी अर्जुन को फिर अपना बोध तब तक नहीं कराया। किंतु जब उनसे प्रेम हुआ तब उनको उनका परिचय हुआ। कहने का भाव है कि गोपियां भी भगवान से बहुत प्रेम करती थी। भगवान से अनेक उनकी लीलाएं भी होती थी, उनके पीछे भागना, माखन चोरी करना, लेकिन तब तक एक प्रेम ही भाव था। और ऋषियों का प्रेम जो था वो ज्ञान स्वरूप था, लेकिन उनके प्रेम में इतना था कि जितने मर्जी ज्ञानवान हो जाए, लेकिन जिसने प्रेम से उस परमात्मा को पा लिया वही सर्वज्ञानी है, जिसे हमने पीछे बुद्धि योग भी कहा था। बुद्धि योग का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया, मतलब परमात्मा स्वयं कृपा करके उसकी बुद्धि में ऐसा विवेक प्रदान कर देता है कि उसको सब चीज ज्ञात हो जाती है। गोपियों ने कोई यज्ञ तप या उपनिषद नहीं पढ़े थे, सिर्फ एक प्रेमा भक्ति थी, और उसी प्रेम से उन्होंने उस परमात्मा को परम तत्व रूप में भी स्वीकार करा था।
यशोदा माँ को बाल कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखाई दिया, पर जब माँ ने सारे भवन उनके मुख में देख लिए तो भगवान ने उनका मुंह बंद कर दिया, ताकि माँ भगवान के स्वरूप को ना जान ले। अगर वो जान लेगी कि मेरा बच्चा जो है वो भगवान है, तो उनको ममत्व से दूर हो जाएंगे, फिर उन्हें वो माँ का लाड दुलार नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो चाहते नहीं थे कि मेरी माता को मेरा ये ऐश्वर्य या भगवान का रूप पता चले। वो चाहते थे कि जैसे एक साधारण सा बच्चा अपने माँ से क्रियाकलाप करता है, खेलता है, नादानियों, तो माँ का प्यार दुलार मिले। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि माँ उनके स्वरूप असली स्वरूप को जाने की, उन्हें ईश्वर माने, नहीं तो वो आराधना करने लग जाएगी, तो वो माँ के प्यार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए कहने का भाव है कि भगवान जब चाहते हैं तभी उसका संपूर्ण ज्ञान अपने भक्तों को कराते हैं। संपूर्ण बोध मनुष्य को तभी होता है जब परमात्मा की विशेष अनुकंपा होती है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बाके बिहारी लाल की जय। जय सतगुरु महाराज की जय। जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद संगीता।